कर्तव्य के निष्पादन में जो एक्टिव ड्यूटी है उसके क्रम में कोई भी घटना हो, इनकाउंटर हो, गोली लगी हो, लॉ एंड ऑर्डर में आप घायल हो गए हो, इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई हो, या आपकी एक्टिव परसुएट ऑफ ड्यूटी, मतलब आप अपराधियों का पीछा करने जा रहे हैं, उसमें आपका एक्सीडेंट हो गया है, और उन सभी को 25 लाख रुपए देने की कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पिछली बार एडीजी यूयू जो साइबर मामले भी देखते हैं उनके द्वारा विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, प्रेस नोट भी अवगत कराया गया था। उसमें डिटेल आपको जानकारी दे दी गई थी कि लोगों के पैसे होल्ड करा दिए गए और कई मामलों में 100% राशि भी हम लोगों ने होल्ड करके वापस दिलाने की कार्रवाई। सर एक सवाल था सर, आपने कहा कि जो पुलिस कर्मी है उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो क्या वो ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को दिए जाएंगे या ऑफ ड्यूटी में भी अगर कोई घटना घटती है तो उनको भी दिए जाएंगे? जो हम लोगों की मीटिंग हुई है उस मीटिंग में वो सारे पैमाने हम लोगों ने रखे जो पुलिस संस्मरण दिवस में जो सूची बनती है ऑल इंडिया कितने लोग शहीद हुए, उस सूची के अनुसार जो मापदंड उसी मापदंड के अनुसार दिए जाएंगे, जिसमें कि एक्टिव ड्यूटी, कर्तव्य के निष्पादन में जो एक्टिव ड्यूटी है उसके क्रम में कोई भी घटना हो, इनकाउंटर हो, गोली लगी हो, लॉ एंड ऑर्डर में आप घायल हो गए हो, इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई हो, या आपकी एक्टिव परसुएट ऑफ ड्यूटी, मतलब आप अपराधियों का पीछा करने जा रहे हैं, उसमें आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो उस सभी क्रम में आपको मिलेगी। एक दो मामले बिहार में आए हैं जिसमें कि नदी क्षेत्र में छापामारी के क्रम में नाव डूबने से भी हमारे पुलिस कर्मियों की अचानक मृत्यु हो गई, तो ऐसे मामलों को भी हम लोग शामिल करेंगे। पुलिस संस्मरण दिवस जो मनाया जाता है पूरे देश में, उसके लिए जो एक समान गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे और उन सभी को 25 लाख रुपए देने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि पहले मामले में हम लोगों ने 25 लाख रुपए उनके परिवारजनों के सहायतार्थ हम लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन से, मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सभी कर्मी लोग इसमें शामिल हैं और उनके वेतन से इस साल में एक बार कटौती होगी अगस्त महीने में, क्योंकि अगस्त महीने का ये मामला था। हर साल हम लोगों ने निर्णय लिया कि हर साल अगस्त महीने में कटौती करके एक राशि को इकट्ठा किया जाएगा और उस राशि से हम लोग जो भी मामले आएंगे उनको हम लोग मुहैया कराएंगे। नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्तेदार को गोली मारी गई है, क्या जानकारी मिली है और कार्रवाई क्या हुई? मेरे पास में आपने जो सूचना मांगी है उसकी ऐसी कोई घटना की जानकारी मेरे पास में अभी तक नहीं है। अपडेट करके आपको प्रेस नोट के माध्यम से बता दें। बिहार के थानों में हजारों हजार की संख्या में गाड़ियां जो सड़ रही हैं, उस पर क्या कदम उठाया जाए? आपको बताया गया था मालखाना के निस्तारीकरण की दिशा में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत सारे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आदेश ले करके हम लोगों ने इसका डिस्पोजल भी कराया है। पटना में बहुत सारे मामलों में डिस्पोजल हुआ है। चूँकि ये मामले न्यायिक मामलों से जुड़े हुए हैं, कोर्ट में कई मामलों में ये गाड़ियाँ प्रदर्श हैं, एग्जिबिट हैं, तो जब तक न्यायालय में उस प्रदर्श का को प्रेजेंट नहीं कर दिया जाता या न्यायालय की अनुमति नहीं ले ली जाती, तब तक इसमें थोड़ी प्रक्रियात्मक विलम्ब होता है। शीघ्र हम लोग इस पर कार्य। सर, पालीगंज के सिकौली थाना में एक मामला आया है, नरौली मटिया गांव है, जिसमें दलितों पे पुलिस द्वारा अत्याचार का मामला आया है। ये इसकी जानकारी पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं आपसे डिटेल ले लूँगा। उसमें जो ब्यौरा आया है उस ब्यौरा को लेकर के जो हमारा इस पर रिस्पॉन्स है हम आपको अवगत करा दें। उत्तर प्रभार का जो मामला था वो कब से लागू हुआ है? आपको बताया था पिछली बार ही, हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सूचना दी थी कि लगभग 11,000 पदों पर तत्काल उच्चतर प्रभार का आदेश निर्गत करने की दिशा में पुलिस मुख्यालय के स्तर से वेरिफिकेशन, सत्यापन और वरीयता सूची के आधार पर ये दिया जाएगा। उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करें। शीघ्र ही इस मामले में हम लोग आदेश जारी करेंगे। आपको सर, नालंदा वाली घटना में पीड़ित के पिता का कहना है कि 112 पर उसने कॉल किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तब तक गोली चल गई और उनका बेटा घायल हो गया। मैं आपको किसी स्पेसिफिक घटना में 112 में कब कार्रवाई की गई, कब फ़ोन किया गया, क्या रिस्पॉन्स हुआ, उस समय कितनी दूरी थी, और ये एक अलग विषय है। मैं सामान्य रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि सारी इमरजेंसी
घटनाओं के लिए हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई है जो डायल 112 है। पिछले साल से लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया गया था किस तरीके से हजारों लोगों को हम लोगों ने इस कॉल के तहत सुविधा उपलब्ध कराई है। अमूमन हमारा रिस्पांस टाइम पहले 50 मिनट, फिर करीब 32 मिनट और आज की डेट में 22 मिनट हो गया है। ये औसतन टाइम है शहरी इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में ये सुविधा अभी चालू नहीं की गई है। फेज 1 केवल अर्बन एरिया के लिए था। हो सकता है कि आप जिस मामले की बात कह रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में डायल 112 का भी प्रचार प्रसार और वहाँ पर वाहन ही उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ये वाहन अर्बन एरिया के लिए थे। और फेज़ 2 में हम लोग इसको रूरल एरिया को और बाकी सभी ज़िलों को हम लोग कवर करेंगे। जब पूरी तरह से लागू हो जाएगी तब हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि हमारा रिस्पांस करने में कितना टाइम हाल लगेगा। के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ने के आरोप लग रहे हैं अलग अलग दलों की तरफ से, तो आप लोगों का क्या कहना है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, नहीं बढ़ी हैं, बढ़ी हैं तो क्यों बढ़ी? किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा किस आधार पर ये कहा जा रहा है, ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। और जब तक वो ये सवाल नहीं दें तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भी उस समाचार को उस नज़रिए से निश्चित रूप से रखें कि सामान्य रूप से आरोप लगा देना एक अलग बात है। जहाँ तक विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का सवाल है, हम लोग लगातार प्रति माह प्रतिदिन जो आंकड़े जारी कर रहे हैं वो बिल्कुल एक ट्रेंड दिखा रहे हैं और वो ट्रेंड बिल्कुल स्पष्ट है। लगातार अपराध कर्मियों पर कार्रवाई हो रही है, अपराध कर्मी जेल जा रहे हैं, जो भी हमारा रिस्पांस टाइम है वो लगातार कम हो रहा है, सज़ा की दर बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने एक विशेष टारगेट रखा है कि जो हमारी मिनी गन फैक्ट्री है जहाँ से हथियार बनते हैं और हथियार बनने के बाद में कुछ आधे पक्के हथियार बना के लोगों को सप्लाई करते हैं, उससे आपराधिक घटनाएं और वायलेंट हो जाती हैं, उस पर हम लोग लगातार रोकथाम करें। इस वर्ष मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया और उसका प्रेस नोट भी अपलोड है।